हाय यूट्यूब फैमिली। आज मेरा अहम टॉपिक है कतरीना कैफ और विकी कौशल और सलमान खान के बारे में। जो कि सूत्रों के मुताबिक मैं हमेशा यही सुनती आई कि कतरीना कैफ और सलमान खान शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ। मुझे नहीं समझ आई ये अचानक कैसे कैसे हो गया। सलमान खान को भी इस चीज़ की खबर नहीं थी। ये बड़ी सोचने की बात है, चंबे की बात जिसे कहा जा सकता है। तो विकी कौशल की करीना कैफ के साथ शादी हुई, खुशी हुई कि ज़ाहिर है कोई ना कोई न्यू कपल तो आया सामने, न्यू बंधन में बंधे और आगे उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, कैसी गुजरती है। हमारी तो शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि करीना की कहीं शादी होती है, सलमान खान की जहाँ पे भी शादी होती है, सुखी रहे, सुखी परिवार परिवार रहे उनका हमेशा। लेकिन एक तरफ से एक थोड़ी सी खलिश भी है यार। औरतें कहते हैं कि मेरा दिल टूटता है, जबकि ऐसा नहीं है, मर्दों का भी दिल टूटता है। मुझे उस फीलिंग से ऐसे क्यों ऐसी फीलिंग आती है कि सलमान खान का दिल कितना बुरा टूटा होगा, क्योंकि पहले भी सलमान खान कपूर फैमिली में से एक मेंबर आया और जो कतरीना कैफ को कुछ अर्से के लिए ले उड़ा। फिर भी सलमान खान से उन्होंने माफ़ी मांग ली और कबूल कर लिया, और फिर उसके बाद उनका दोबारा ही जहाँ से उनका जो बंधन था टूटा था, वो वहीं से दोबारा जुड़ना शुरू हो गया। कितनी सलमान खान की जो माँ है, बहुत ही केयरिंग, लविंग, सिंसेरिटी उनमें बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कतरीना कैफ को अपने दिल से बहू मानने के लिए वो तैयार थी। पर ऐसा क्या हुआ कि बहू साहबा ने एक कारनामा मारा और शादी कर ली, और उसने ये भी नहीं सोचा कि सलमान खान का दिल टूटा या नहीं। यार ठीक है, सब कुछ सही है मेरे ख्याल से। जहाँ आपके किस्मत में होता है, आप वहीं जाकर बन जाते बंधन में। आपका एक ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और आप उस ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। सलमान खान की कुछ वजूहात हैं, कुछ मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर पा रहे थे। और वो आप भी जानते हैं, उन पर कुछ मुकदमात ऐसे डले गए हैं, जिसमें एक था कि गाड़ी चलाकर मजदूरों की हत्या करनी, और वो बाय चांस ही हुआ कि वो ड्रिंक में थे। उन्होंने अपोलोजाइज भी इस चीज़ का किया, लेकिन यह है कि चलें अल्लाह खैर करेगा। फिर उसके बाद जी आप के सलमान खान पे एक हिरन के शिकार का करने का था, जबकि वो ऐसा नहीं था, उसमें कोई इतनी सदाकत नहीं थी। पर समझ नहीं आती कि सलमान खान केसों की वजह से शादी नहीं कर पा रहे थे। तो लेकिन कुछ वेट था, लेकिन सलमान खान अपने बहुत सी चीज़ें योगदान करते रहते हैं, कभी अपने किसी उसमें जाकर, कभी किसी चीज़ में ना। इवन के कोरोना जब आया था तो सलमान खान ने बहुत ज़्यादा योगदान किया, बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प आउट किया। बहुत से सलमान खान के बारे में एक चीज़ बहुत पॉजिटिव लोगों मानते हैं कि वो किसी को मुश्किल में नहीं देख सकते, अपने साथियों को ख़ास तौर पे वो फ़ौरन उनके लिए स्टैंड ले बैठते हैं। तो कतरीना कैफ भी उनमें से एक ऐसी थी। मे भी हमें ये फील होता हो कि सलमान खान को ना मालूम हो, या मालूम भी हो तो उन्होंने खुद इजाज़त दी हो, क्योंकि वो भी शादी करना नहीं चाहते। वो खुद उन्होंने एक दो दफ़ा इंटरव्यू में कहा कि मैं शादी करता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे बंधन में उस औरत को बांध जाऊं और बाद में मुझे पता चले कि मैं जेल जा चुका हूं, तो वो बहुत तकलीफ मराहिल होगा मेरे लिए। तो ये बात उनके लिए काफ़ी हद तक सही थी। लेकिन ये है कि जहाँ मोहब्बत होती है, वहाँ अगर इंतज़ार हो जाए तो इसमें कोई मजाक नहीं है। अगर वो कतरीना कैफ सिंसियरिटी होती उसमें, तो वो सलमान खान के साथ सारी ज़िंदगी ऐसे उनका वेट करती। मुझे नहीं लगता कि सिंसियरिटी कहीं मुझे नज़र आई कतरीना में। ये मेरा यहाँ से है। और हम लोग मेजोरिटी ख़वातीन ये कहती हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द होता है, वो भी रोता है, वो भी अपनी फीलिंग का इजहार करता है। तो उसकी भी फीलिंग है, वो एक्सपोज नहीं करता, लेकिन ये है कि अंदर से वो घुटता है। तो ये चीज़ें बड़ी तकलीफदेह हैं और जो मुझे भी बहुत हर्ट की हैं। लेकिन ये है कि अभी भी मैं वही कहूँगी कि कतरीना कैफ के साथ हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं कि खुश रहें, आबाद रहें और आगे आगे अपनी जनरेशन को बढ़ाएं। अल्लाह करे उनका ये अज़वाजी रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहे, कभी ना टूटने वाला बने। क्योंकि विकी जो मुझे लगता है कि उसमें सिंसेरिटी बहुत ज़्यादा है और मेच्योरनेस भी है उसमें। तो अगर उसने रिश्ता किया है ना, तो उसे निभाएगा मरते दम तक। ये बहुत बड़ी बात होगी। अगर मैं करे एक मर्द के लिए एक बात कर रही हूँ, तो ये उसके लिए एक ऑनर की बात भी है, क्योंकि मैं कम ही मर्दों के बारे में पॉजिटिव राय देती हूँ। लेकिन मेरी एक चीज़ माननी होती है कि अगर मर्द सिंसियर हो ना, तो वो पूरी कायनात औरत के हाथ पाँव के कदमों तले ले आता है। अगर मर्द सिंसियर ना होना, तो औरत रुल जाती है। क्योंकि औरत
अगर औरत सिंसियर ना हो तो मर्द रुल जाता है, ये तो हकीकत बात है। बाकी ये है कि ठीक है, मेरी आपसे बात शेयर करनी थी तो मैंने आपसे शेयर कर ली, क्योंकि दिल की बात थी, थोड़ी सी करनी पड़ी। तो थोड़ा सा मैं आपको अपनी कॉस्मेटिक की भी चीज़ें दिखाऊंगी और थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगी कि क्या क्या है। तो मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी बेस वगैरह दिखाऊंगी कि कौन सी मैं बेस यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इंशाल्लाह, मेरा ये व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो इसलिए मैं थोड़ी सी चीज़ें दिखाऊंगी, बाकी एक इंशाल्लाह इसके लिए अलग व्लॉग बनाऊंगी। तो मुझे आपको काफ़ी पसंद आएगी मेरी चीज़ें। तो ये मेरा आम सी, मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको नहीं, सस्ता मेकअप और एक एक्सपेंसिव मेकअप दोनों मैंने रखे हुए हैं। सस्ते मेकअप से मुराद ये होता है कि वो कॉस्टली बहुत कम होती है उसकी, और लेकिन वो भी अच्छा होता है। और उसकी एक वजह ये होती है कि आप एक आम रूटीन में जैसे कभी कभी मेकअप कर रहे हैं, तो कभी से मुराद डे में कभी दिल कर रहा होता है, तो उसको करने के लिए कोई नई स्किन प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो ये मैंने बाहर से ही मंगवाई है, ये पाकिस्तान की नहीं है। तो इसलिए ये कहीं पे भी ये ब्रांड नहीं मिलेगा, ना इंडिया ना पाकिस्तान में, ये बाहर का ही है। तो इसलिए मैं पहले बता दूं कि ये बांग्लादेश में किसी पे नहीं, ये बाहर का ही है। ये आपको मिल जाएगा इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। तो ये वाला ब्रांड बहुत अच्छा है। ये भी बेस है, ये शाइन है, शाइनर है, यानी कि इससे आप काफ़ी, यानी कि ये भी अच्छी, ये अच्छा ब्रांड है। ये है 45,000 या 4500 का पाकिस्तानी रुपीज़, इंडियन रुपीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। तो ये वाली बेस है। मैं आपको इसका ना, मैं आपको इस तरह आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको ना बहुत सी चीज़ें अपनी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा मेकअप का, क्योंकि सब ख़वातीन की एक अट्रैक्शन होती है। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। तो मुझे आप अपने दुआओं में, और मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आप भी अपनी शुभकामनाएं मेरे साथ रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मेरा व्लॉग अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सिंपल सा होता है, बहुत ही इनोसेंट सा बनाती हूँ, कोई इसमें वल्गर चीज़ नहीं इस्तेमाल करती, क्योंकि मुझे करने का शौक़ भी नहीं है। तो इसलिए सीधी सीधी सादी सादी बात करना जानती हूँ। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ये आपकी मेहरबानी होगी, आपकी ही सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ती हूँ। आपकी सपोर्ट ना हो तो मैं कभी भी ये व्लॉग ना डालती। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, और ये आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, और बहुत से लोग मुझे अप्रिशिएट भी करेंगे कि बात साफ और सीधी करने वाली है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा।